नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की जो बड़ी खबर है, हमने कल भी आपसे बात की थी कि मरकतवाड़ी गांव जो महाराष्ट्र का है, उसने लोकतंत्र की मिसाल कायम की थी। इस बात को लेकर उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने निर्णय लिया कि वो ईवीएम के खिलाफ अब एक मॉक पोल करेंगे, और जिसमें वो उनको पता चलेगा कि अगर ईवीएम में धांधलेबाजी हुई है तो वो उसकी छानबीन करके पता चलेगा उनको कि बैलेट पेपर से किसको कितने वोट मिले। लेकिन राजीव कुमार और गृह मंत्री अमित शाह ने ये चीज नहीं होने दी। कल मरकतवाड़ी गांव में कर्फ्यू लगा, वो पूरा जो मॉक पोल था वो कैंसिल हो गया। और आज खबर ये आ रही है कि मरकतवाड़ी गांव के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ, एफआईआर दर्ज की गई है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उसका उल्लंघन किया है, और जो र्यूमर है उसको फैलाने की कोशिश की है, ईवीएम्स के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश की है, चुनावी प्रक्रिया को फेक बताया है कि बैलेट पेपर से तो चुनाव होते नहीं है, तो फिर आप इस तरीके की क्यों चीजें कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर दी गई है। क्या अब ऐसा लग रहा है कि एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन अब जिंदा होगा? मरकतवाड़ी में भले ही चुनाव ना हुआ हो, लेकिन मरकतवाड़ी की चिंगारी अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में लगेगी, जिससे कि अमित शाह और राजीव कुमार दोनों ही शायद अब एक साथ जेल जाएंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये 200 लोगों के खिलाफ सर एफआईआर जो दर्ज हुई है मरकतवाड़ी गांव में महाराष्ट्र के, क्या लगता है ये कितनी बड़ी चिंगारी है आज, जिसको हवा देने की कोशिश किया है अमित शाह और राजीव कुमार ने मिलकर? देखिए नीलू जी, पहले तो ये बताएं कि न अमित शाह जेल जाएंगे और न राजीव कुमार जेल जाएंगे। ये लोग जो अथॉरिटी में बैठते हैं, आप कहीं के भी देखिए, बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो कभी अकाउंटेबल होते हैं, है ना। वो कभी भी उनको अकाउंटेबल जो है आप नहीं कर सकते। अब रही कि ये जो चिंगारी है, ये तो फ्यूचर बताएगा कि इससे जो है आक्रोश कितना ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि इन लोगों ने ये देखा कि एक गांव में जहाँ पर ये हुआ मॉक पोल, और वो इन्होंने पुलिस को, और उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो सेंट्रल सीआरपीएफ को बुला के उसने उस आंदोलन को या मॉक पोल को होने से रोक दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि और सब गांव में उसके कारण वहां भी ये हो रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि पहले तो यहीं पर एफआईआर करो और इनको धमकाओ या वो करो, तो उससे जो है, अभी तो कम से कम अरेस्ट नहीं किया है, तो उससे जो है और गांव वाले ये काम नहीं करें। तो डेफिनेटली ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, और ये जो है एक टायरेंट का मेजर है, और ये इलीगल भी है। क्योंकि ये कोई, इनकी कोई डिमांड ये नहीं थी कि जो है ये जो चुनाव के का जो रिजल्ट आया है इसको पलट दिया जाए। और अगर डिमांड हो भी तो उसमें क्या गलत है? अगर आपने इलेक्शन रिग किया है तो क्या आप हिंदुस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट का एक वो जो है ऑल्टरनेटिव, उसको आप ले जाएंगे? क्या इंटरनेट पर अगर वही आदमी अगर मॉक पोल ना करके इंटरनेट पर अगर करे तो क्या वो सही हो जाएगा? वो कर क्या रहे थे? तो आप सारे तरह को पोल को बंद कर दीजिए, एग्जिट पोल और एंट्री पोल, और जो है सरकार का अपना पोल, और उसके बाद ढोल का पोल जो आप करते हो कि कहीं से एक न्यूज छाप देते हो कि जो है चुनाव में जो है आश्चर्यचकित जो है परिणाम आने वाले हैं, और जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था वैसे परिणाम आ रहे हैं। तो ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ये टिरनी चलती रहेगी? तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। अब बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं कि बहुत लोग उसमें जो है फेल कर जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं कि कुछ सक्सीड भी करते हैं, बहुत सारे हैं कि वो सक्सीड करके भी वो सबसे बड़े फेलियर माने जाते हैं, जिसमें कि अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का वो आता है। तो ये वो देखना है कि ये जो उन्होंने किया है एकदम गलत किया है। ये कुछ नहीं था, एक ड्रामा था। जैसे तो कल को ये घासी राम कोतवाल भी ऐसा ही ड्रामा है, और ये लोग भी यही घासी राम कोतवाल बन गए। तो ये जो है डिस्क्लेमर अगर मैं नीचे में डाल देता हूं और एक फिल्म में मैं किसी आदमी को बदनाम करता हूं,
और जब उसके जो रिलेशंस हैं या सक्सेसर्स हैं वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि देखिए ये गलत करके हमारे पूर्वजों को ये बदनाम कर रहा है, तो आप कहते हैं कि देखिए ये तो सच्ची कहानी है ही नहीं, हाँ ये तो जो है फिक्शनल कैरेक्टर है और एनी रिजेम्बलेंस इज कोइंसिडेंट, तो उसमें आप निकल जाते हैं। तो वो ये काम कर रहे हैं, यहाँ तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, इनका तो ये डिमांड भी नहीं था। तो नहीं, ये लेकिन जो तो अरुण जी, जो पुलिस ने केस दर्ज किया है कि पहले तो जो बीएनएस की जो सेक्शन 189 है फॉर अनलॉफुल असेंबली, एक तो वो केस है, दूसरा है 353(1) के तहत फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स दैट कुड हार्म पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अब ये पब्लिक सिक्योरिटी और ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज से? ये पुलिस बेतुके इस तरीके से चार्जेस कैसे लगा सकती है? पहले तो अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, फिर हाउ मेनी पीपल आर असेंबलिंग, अगर एक समय में केवल 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं, या ये पोल जो है एक हफ्ते तक होता रहता है, तो ये अनलॉफुल असेंबली क्या हो गई, वो कोई तोड़फाड़ कर रहे थे, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, उनका ऑब्जेक्ट ये है कि टू असर्टेन कि हमने अपना वोट कहाँ दिया, आप हमको नहीं बता पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैं गया यही कह के, मेरी एक ही याचिका थी ऐसी कि मुझको जानना है, मैंने पीआईएल वगैरह नहीं करी थी, मुझको जानना है कि मैंने अपना वोट जहां दिया वो वोट वैसे ही रजिस्टर हुआ और जहां पर वो ठप्पा लगा वो वोट वैसे ही गिनती हुआ। अब ये चीज को लेके अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं तो क्या गांव वाले जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनका ये हक नहीं बनता कि हम आपस में तय करें कि हमारा, कि तुमने वोट नहीं दिया कि हमने नहीं दिया, हम लोग तो सब एक साथ करते थे, तो हमारी फ्रेटर्निटी टूट गई। आप जो बात करते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो हमने जो है एक डेमोक्रेसी को अपहोल्ड किया, ये लोग देखो एक ये रिजल्ट कर रहे हैं। हम लोगों का ये कहना है, हम तो ये नहीं कह रहे कि इस आदमी को बदल दो या इलेक्ट कर दो, हम अपना वोट जानने का भी वो हमको राइट नहीं है, आप वो भी छीन लोगे। एक बात समझ में आती है, अब उसको भी अब इलीगल नहीं कहा कि राइट टू सुसाइड, अब आदमी बेचारा मर जाता है या तो उस पर भी आप केस लगाते हो, कहते हो कि नहीं इसलिए नहीं लगाया कि वो मर गया। अरे भाई वो बेचारे इतना जिंदगी से तंग आ गया, आपने उसके ऊपर इतनी जाति करी किसी कारण से भी कि उसने आत्महत्या कर दिया, अब उसके भी पीछे आप पड़ गए। तो ये जो ड्रैकोनियन स्टेट हो रहा है, ये जो टोटलिटेरियन स्टेट हो रहा है, ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो रही है, और कुछ हर हद तक जो है जुडिशरी में भी लोगों को अब विश्वास हो क्या रहा है कि देखिए इलेक्शन की चोरी होती है, आप इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते हो, वो कहता है गेट आउट, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये पहली बार वो सुने तो उन्होंने, सिंघवी साहब ने कहा कि भाई ये बातें हुई, आके एक संवाद किया, तो फिर आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट भी कहता है कि नहीं सुनेंगे, तो क्या होता है, जब आपको सुनना ही नहीं है तो आप पर विश्वास चला जाता है, और ये हो रहा है। इतनी इनको मैच्योरिटी नहीं है। आज कहना नहीं चाहिए कि जिस तरह से एडीआर के खिलाफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो बातें कही, आज उनके पास मामला जाता है तो लोग यही सोचते हैं ना कि हिज माइंड इज मेड अप, ही डजंट हैव एन ओपन माइंड। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। जो ये मरकजवाड़ी he may be a fine judge, a very good judge, लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठ के, इतनी ऊंची कुर्सी है कि आप एक छोटी सी गलती करते हैं, आप एक गलत सेंटेंस बोल देते हैं कोर्ट में, तो उसका बहुत ज्यादा रिपरकशन होता है। मैं ये कहूँ बिल्कुल नहीं, लेकिन अरुण जी, जब ये पूरा ये जो मॉकपोल वाला इशू है मरकजवाड़ी गांव का, अगर ये कोर्ट में जाता है तो अदालतें इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या ये हाई कोर्ट जाएगा ये केस, या फिर ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और अदालतें इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जस्टिस की। एक थ्योरी जस्टिस की है कि जो जज कहे वही सही है। अब ये किस जज के यहाँ जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी वो राहुल गांधी का केस 3 जजों के यहाँ, 3 डिफरेंट जजों
के यहाँ गया गुजरात में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जज के यहाँ गया, तो उनका जो है लंबा जजमेंट था, सब्सटेंस वो था नहीं। वो लंबा जजमेंट यही था कि इनको किसी तरह से फंसाओ। तो वो दिखता है जब आप पार्शियलिटी करते हो। वो एक जज के यहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे उनको रिलीफ मिल गई। तो किस जज के यहाँ जाता है, वो जज भी अवेयर हैं कि कौन लिबरल जज हैं, कौन कमिटेड जज हैं, कौन सत्ता के पक्ष के वाले जज हैं, कौन इम्पार्शियल जज हैं। आप सबको एक कैटेगरी में इस तरह से बांट सकते हो। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दिस। लेकिन ये कितना बड़ा मरकतवाड़ी गांव का जो केस है सर, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां तक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का सवाल है? वी डोंट नो ये किस दिशा में जाएगा, हम नहीं जा सकते, नहीं जानते। ये कितना रिप्रेशन करेंगे ये भी हम नहीं जानते। ये क्या गोली चलाएंगे, क्या एफआईआर करके उनको बंद करेंगे, क्या उनका घर जो है बुलडोजर से ये ध्वस्त कर देंगे, क्या उनके अदर रिलेशन को वो हैरेस करेंगे। अब वहां पर उनके पास तो इतना पैसा नहीं है कि ईडी और आईटी को भेज पावे, लेकिन वो जो सबसे बड़ा जो बुली है एसएचओ, इज द बिगेस्ट बुली इन टाउन, उसको तो वो भेज सकते हैं। वो तो आपको गाली भी देगा, और मतलब वो वर्दी में गुंडा है। 80% केसेस में आप यही देखते हैं। वो उसको ये कैमरा नहीं पहनवाएंगे, वर्दी पर इतना खर्च करेंगे। एक जो बॉडी कैमरा होता है, आज अगर पुलिस वालों को बॉडी कैमरा पहनना चले, जिसका मैं आपको बताता हूँ खर्चा बहुत कम आएगा, 1000 में भी नहीं आएगा। और जिस दिन ये बॉडी कैमरा बंद है, वो कहने तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं तो अरुण जी, अब इसके माने क्या है जो अब इंडिकेशंस मिल रहे हैं? भाई पहले आप ईवीएम से छेड़छाड़ करते थे, फिर उसके बाद आपने वोट परसेंटेजेस बढ़ाने शुरू किए। अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव में दिख रहा है कि किस तरीके से जो बैटरीज हैं ईवीएम्स की वो 99% अलग अलग जो दृश्य हैं इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के वो नजर आ रहे हैं। क्या अब आने वाले चुनाव अब केवल गोली बंदूक पुलिस बल से ही होगा? आगे के जो राज्यों के चुनाव हैं, दिल्ली बिहार सब लाइन में लगे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, और मैंने देखा है बूथ को लूटते हुए। जब मैं बच्चा था तो मैंने बिहार में मैंने देखा है कि बूथ कैसे लूटते थे। मैंने जिस तरह से लूटते थे, आप जो है लोग जो है अपनी जान बचा के भागते थे। जो वहां पर पोलिंग अफसर होता था वो भाग जाता था। मैं आपसे कह रहा हूं कि उससे ज्यादा चुनाव में चोरी हो रही है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि वी कैनॉट गो बैक टू द बैलेट सिस्टम विच वाज देयर, तो बहुत गलत बात कही, क्योंकि उस समय जो है सीसीटीवी नहीं थी। आज सीसीटीवी में आप जरा बैलेट बूथ को जरा लूट के तो देख लीजिए। अगर वो जो है कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग होती है इलेक्शन की, इंटरनेट के ऊपर कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग होती है। अगर आप बंद भी कर देंगे तो आप पकड़ लेंगे कि किसने बंद किया। तो ये सब करने की बात है। आज तो उस समय तो बूथ लूटा जाता था, अब तो ये पूरा जो है चुनाव ही लूट रहे हैं। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। प्री पोलिंग में ये लूटते हैं भाई, वोटर डिलीशन वोटर एडिशन, पोलिंग के दिन लूटते हैं, और पोस्ट पोलिंग में लूटते हैं। रिप्लेसमेंट, बैटरी चार्ज, फुल बैटरी चार्ज, ईवीएम मैनिपुलेशन ड्यूरिंग पोलिंग, वो काउंट जो है नहीं करना, सारे मेथड्स वो सामने में आ गए। वी आर लिविंग थ्रू वेरी बैड एंड वेरी मैनिपुलेटिव पीपल। बिल्कुल। और मैनिपुलेटिव और बेशरम, बड़ा खराब कॉम्बिनेशन। बस आखिरी सवाल इंजॉइंग जी, पावर। एब्सोल्युटली आखिरी सवाल कि आज मरकतवाड़ी ने पूरे देश में या पूरे विश्व में मैं कहूंगी कि आज क्या संदेश लोगों के बीच दिया है, और आज मोदी, शाह और राजीव कुमार लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो कर्फ्यू लगा रहे हैं, पुलिस बल तैनाती कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जी नहीं, अब संदेश तो ये जा रहा है कि जो राइट थिंकिंग लोगों में ये जा रहा है कि ये जितना भी वो जबरदस्ती और लोगों को डराते हैं, तो यही जा रहा है कि इन लोगों ने चुनाव को चोरी करी। दीज आर एक्शंस ऑफ अ टायरेंट, ऑफ अ गिल्टी माइंड। जो आदमी ने गलत काम किया है, जो चोर का जो दिमाग होता है कि डिनाई करना, लोगों को डराना धमकाना, डकैत का, कि तुम मेरे खिलाफ, आज होता है कि नहीं कि ओपनली आपने गोली मार दी और कह दिया कि तुमने मेरे खिलाफ अगर वो दिया सबूत, ये गवाही दी तो मैं तुमको मार दूंगा। बिल्कुल।
हाँ, तो माँ बाप भी अपने बच्चे के मरने के बाद वो गवाही नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं, सबको को मालूम है, ये कौन सी नई बात है। तो वही अब ये स्टेट में लोग कर रहे हैं, वेरी तो वेरी क्या ये वेरी। कहना सही होगा कि राजीव कुमार, मोदी जी और शाह साहब तीनों चुनावी मैल प्रैक्टिसेस को लेकर अब सबूत छोड़ते जा रहे हैं, सबूत साफ है? सबूत है क्या नहीं है, देखिए ये रिप्रेशन जो है ये एकदम गलत है, और इनको उसमें कोई वो बेशर्मी है। पुलिस वाले को भी, जो आज डीजीपी पुलिस है, आज अगर आप इस बात पर रिजाइन कर देते या कोई एक आदमी स्टैंड ले लेता तो उसकी ज्यादा इज्जत होती ना। आज वो 2 आईएएस अफसर जो कि कश्मीर के ऊपर रिजाइन किए, आज उनको देश याद करता है बजाते कि और सब लोगों को। वो पीपल हु हैव अ कॉन्शियंस आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड। बिल्कुल। तो इसलिए जो है, जो होगा देखा जाएगा, देखिए क्या होता है, अभी चलिए टू अर्ली। या चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।